उछला बेटा, उछला। जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो। तुम रात भर आर्य के साथ रही हो, उसकी देखभाल की है तुमने। जाओ। जी बा। वो मैं नर्स को भेज देती हूँ। तो ठीक तो है ना जानवी जी? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा जानवी जी। नहीं होने दूंगा। भाई साहब, भाई साहब, दरअसल हम आपको याद दिलाने आए थे कि कुछ ही दिनों में हमारा निशांत 25 साल का हो जाएगा और उसके नाम पे जो ट्रस्ट फंड की पूंजी है वो भी मैच्योर हो जाएगी। तो आप वो रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें। एक्चुअली हमें लगा कि आर्या की टेंशन में कहीं आप भूल न गए हो, इसलिए याद दिलाने आ गए। याद है हमें, बेफिक्र रही। सुरेश बेटा, जो ट्रस्ट फंड का पैसा है वो मैच्योर होने के बाद निशांत के अकाउंट में ट्रांसफर करा दो। और हाँ, जानवी जोशी को कहो कि वो आज से ही मेरे पर्सनल असिस्टेंट में काम शुरू कर दे। ओके? आज ही वो बंगले पे आ जाए ठीक 10 बजे। ओके? भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हमारे सारे बिजनेस पार्टनर्स, सारे इन्वेस्टर्स, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ एक ही विषय पे बात कर रही है। आर्या और जानवी के केस वाली बात बता रहे हैं। और ऐसे में आप उसी लड़की को हमारे घर पे काम पे कैसे बुला सकते हैं? किस नहीं था वो, उसने आर्य की जान बचाई। अब तो मुंह से सांस देकर, माउथ टू माउथ रिससिटेशन कहते हैं उसे। बस भाई साहब, उसे कुछ भी कहते हो, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गरीब लड़की जो कि एक साधारण से मोहल्ले में रहती हो, किसी की भी जान बचाने के लिए इस हद तक अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करेगी, तब तक जब तक कि उसके मन में उसके लिए प्यार ना हो। हाँ भाभी, ये बात तो मेरे मन में भी आई है कि ऐसा क्या चल रहा है दोनों के बीच जिसकी वजह से आर्य ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी जानवी की जान बचाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। थोड़ी बहुत दुनिया तो हमने भी देखी है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आर्या और जानवी के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कुछ है। और ऐसे में हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि आप उस नौकर, उस एम्प्लॉय को आर्या और बुंदेला मेंशन से दूर ही रखें। नहीं भाभी, उल्टा ये वक्त उसे और करीब रखने का है ताकि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है उस पर हम नजर रख सकें। पॉलिश? हाँ। हेलो। गुड मॉर्निंग जानवी, सुरेश हियर। हाँ सर। तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि पापा की पर्सनल असिस्टेंट का काम तुम्हें आज ही से शुरू करना है। बुंदेला मेंशन ठीक 10 बजे आ जाइए। पर सर मैं सर नहीं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं उस बंगले पर जाकर काम करूं? नहीं, वहां तो मुरली भी हो, आर्या होगा, उसे मैं फेस नहीं कर पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा ये।
मैं कियान को रेडी कर देती हूँ उसके स्कूल के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी तो मेरे कियान का क्या? काम पर नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलाऊंगी? कियान की पढ़ाई जाना पड़ेगा जानवी। अपने अंदर की इस डर को, इस घबराहट को काबू में लाना पड़ेगा कियान के लिए। नहीं जाना पर हे बजरंगबली, हिम्मत देना कि मैं कर लूं। थैंक यू सो मच जानवी, मेरे भाई की जान बचाने के लिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा आर्यमान खतरे से बाहर। उज्ज्वला मैम ने बोला है जब तक आर्य सर ठीक नहीं हो जाते ये जो जलती रहनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, एक मिनट। इसको भी अभी होना था। मैम आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? मेरे काम का आज पहला दिन है यहाँ पे। मैं ब्रिज सर की नई पीए हूँ। सुयश सर ने मुझे कॉल करके ठीक 10 बजे आने को कहा था। मालिक तो ऊपर लाइब्रेरी में हैं, वहीं जाइए। आप एक काम कीजिए, ऊपर लाइब्रेरी में चली जाइए। सीढ़ियों से? हाँ सीढ़ियों से। थैंक यू जी। रुको। गुड मॉर्निंग मैम। मैम क्या मैं जान सकती हूँ मुरली आर्या की तबीयत ठीक है? एक मिनट। ब्रिजभूषण बुंदेला के बेटे का नाम लेने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? मत भूलो कि तुम इस घर की एक मामूली सी नौकर। इज्जत के साथ नाम लो उसका, आर्यमन बुंदेला। आर्यमन सर कह के बुलाओ उन्हें, समझी? एक्सट्रीमली सॉरी मैम। और हाँ, तुम्हें उसकी तबीयत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम चुपचाप सिर्फ अपना काम करो। जल्दी फ्रूट्स काटो ना, एक तो खुद आकर लेना पड़ रहा है। आर्या की तबीयत कैसी है? हाँ, आई पड़ी। ताई जी क्या हुआ? ऑल ओके? अरे रहना, तुमने उस 2 कौड़ी की जानवी की जुर्रत देखी? अरे घर के मालिक के बेटे का नाम ले रही है जबकि वो इस घर की नौकर है। लेकिन हमने भी उसे ऐसी हैसियत याद दिलाई है ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। ताई जी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो बेचारी तो अभी इसी शौक में है
कि जिसे वो मुरली ट्रेनिंग समझ रही थी वो हमारा आर्यमन है। आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उससे अभी जाके बात करती दी प्लीज, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्लडी नौकर है, सुनना उसका काम है और सुनाना हमारा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भूलो मत कि हम बुंदेलाज हैं और हम नौकरों के आगे पीछे नहीं घूमते। और वैसे भी उज्जवी, अगर इन छोटे लोगों को जरा सी घास डालोगी ना तो ये तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे। इसीलिए फिलहाल तुम ना उसे कुछ समझाओगी ना उससे कोई बात करोगी। लाइब्रेरी शायद यहाँ पर किससे पूछूं? सिस्टर